Good morning student, myself Pathan Ishrat Jahan from Paras English High School. Today I will teach Standard 7 Subject GK यानी जनरल नॉलेज असाइनमेंट वर्क। आज हम जो है GK का असाइनमेंट वर्क करेंगे। फर्स्ट है सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, राइट द कॉलम ए एंड बी बाय राइटिंग करेक्ट नंबर इन द बॉक्स फ्रॉम कॉलम बी। हमें जो है वो ए और बी के अंदर से ए के अंदर हमारा क्वेश्चन दिया है, बी के अंदर हमें ऑप्शन दिए हैं, तो हमें सही आंसर के सामने टिक करना है। कॉलम ए में दिया है द मोस्ट मैसिव पाइथन, इट कैन नॉट फ्लाई लाइक बर्ड, द गुड फादर, अ गुड फादर, इंटेलिजेंट ममल्स, it is up to 22.75 मीटर लॉन्ग फिश। अब हमें यहाँ दिया है इलेक्ट्रिक ईल, डॉल्फिन, एनाकोंडा, फ्लाइंग फिश एंड सी हॉर्स। तो मैसिव पाइथन में क्या आएगा? एनाकोंडा आएगा, है ना। फिर है इट कैन नॉट फ्लाई लाइक बर्ड, तो इसमें फ्लाइंग फिश आएगा। फिर अ गुड फादर, तो गुड फादर में आएगा सी हॉर्स, दरियाई घोड़ा। एंड इंटेलिजेंट मैमल्स, तो ये आएगी डॉल्फिन। और लास्ट में है 2.75 मीटर लॉन्ग फिश है, तो ये इलेक्ट्रिक ईल है। ओके, तो यहाँ आंसर दिया हुआ है, हमको इस बॉक्स के अंदर आंसर फिलअप करना है। नेक्स्ट सेकेंड मैच द फॉलोइंग है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, नेशनल साइंस डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ग्रीन कंज्यूमर डे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, अर्थ डे, एंटी टोबैको डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड पॉल्यूशन डे, हिरोशिमा डे, वर्ल्ड ओजोन डे एंड वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। 12 मैच द फॉलोइंग दिए हुए हैं। इसमें हमें सारे नेशनल जो हमारे डेज होते हैं उनके बारे में है ये। इसमें दिया 28 सितंबर, 31 मई, 21 मार्च, 22 अप्रैल, 28 फरवरी, 5 जून, 23 मार्च एंड 2 फरवरी, 4 अक्टूबर, 16 सितंबर एंड 11 जुलाई एंड 6 अगस्त। तो अब इसके अंदर हमें फर्स्ट है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, तो इसमें आएगा 21 मार्च। फिर नेशनल साइंस डे, तो इसमें आएगा 28 फरवरी। फिर है थर्ड में 8 नंबर आएगा 2 फरवरी। फोर्थ में 1 आएगा 28 सितंबर। फिफ्थ में 7 आएगा 23 मार्च। सिक्स में 4 नंबर आएगा 22 अप्रैल। सेवेंथ में आएगा 2 31 मई। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, एंटी टोबैको डे, 7th में हमारा आएगा आंसर 31 डे। फिर 8 में आएगा 6 5 जून, 9 में आएगा 11 जुलाई एंड 10 में आएगा 6 अगस्त। 11 में आएगा वर्ल्ड ओजोन डे, तो 11 में आएगा 16 सितंबर एंड लास्ट में आएगा 9 नंबर 4 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो है वो आंसर दिए हैं और हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर फिलअप करना है। तो ओकापी, टिबेट, मेल, तापिर, 7, बीवर, वॉलरस, जायंट, स्क्वेड, हेयर बिहेवियर्स, चिंपांजी, बाय स्मेल एंड स्नेल्स। तो क्वेश्चन है हमारा विच एनिमल पैटर्न टू बी डेड व्हेन अटैक। कौन सा एनिमल है जो डेड यानी कि मरे हुए जानवर पे भी अटैक करता है? तो हमारा आंसर आएगा तापिर।
फिर हाउ मेनी vertebrae आर देयर इन द जिराफ्स नेक, तो हाउ मेनी कितने vertebrae आर देयर इन द जिराफ्स नेक, तो कितने आएंगे 7। क्या कितने आएंगे नेटेबल 7 आएगा जिराफ की गर्दन पे। नेक्स्ट, विच एनिमल हैज द टीथ स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेल अ ट्री, तो बीवर। बीवर के दांत जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो ट्री को भी काट सकता है। फिर विच एनिमल हैज स्ट्रिप्ड लेग्स लाइक अ जेब्रा, तो ओकापी। व्हाट इज द नेम गिवन टू प्लांट ईटिंग एनिमल्स, तो हेयर बिहेवियर्स। फिर है इन विच डियर हैव एंटलर्स मेल और फीमेल, तो मेल। इन विच कंट्री वुड यू मेनली फाइंड द याक, तो तिब्बत में हमें जो है वो याक मिलते हैं। विच सी मैमल हैज 2 लॉन्ग टस्क, तो whalers। How do mother animals identify their babies, तो bee smell। After man, which animal has the highest developed brain, तो चिंपांजी का जो है वो ब्रेन बहुत हाईएस्ट है। Which animal has the largest eyes of all, तो giant squid। Which animal carries its house on its back, तो हमारा लास्ट का आंसर क्या आएगा स्नेल्स। Which animal carries its house on its back, है ना, तो स्नेल। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन 1 का बी कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन 1 का सी आता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये भी इसी की तरह है, ब्रैकेट में हमें आंसर दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन पूछा है, तो कौन सा आंसर यहाँ फिट होगा वो हमें फिलअप करना है। पेंगुइन, ओल, फाल्कन, स्मेल, कीवी, सारस, ऑस्ट्रिच, बाय साउंड, साइरेक्स, पफिन, टुकन एंड वुड पेकर। तो ये सारे हमें एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, यहाँ हमें फिलअप करना है। लेट्स स्टार्ट। विच इज़ द वीकेस्ट सेंस ऑर्गन अमोंग बर्ड, तो स्मेल। बर्ड के अंदर स्मेल की शक्ति जो है वो कम होती है, यानी सूंघने की शक्ति। विच इज़ द ऑर्गन द प्रोड्यूस साउंड अमोंग द बर्ड, तो साइरस। फिर विच बर्ड कंजर्स अप द इमेज ऑफ न्यूजीलैंड, तो कीवी। कीवी एक बर्ड है, ये यहाँ खाने वाली कीवी नहीं हो, देखो 2 कीवी अलग अलग होती है, एक बर्ड का नाम है कीवी और एक खाने वाली फ्रूट होता है कीवी। विच बर्ड इज ऑल्सो नो एज सी पैरट, तो पफिन। पफिन। विच बर्ड chooses a male by depositing pebble at the female's feet, तो penguin। Which is a bird of prey that catch small birds in flight, तो
falcon. Which is brightly colored tropical bird that has a huge beak? तो टोकन बर्ड जो होता है उसकी जो है बीक यानी चोंच जो है वो बहुत बड़ी होती है, ह्यूज होती है और उसके अंदर अलग ब्राइटली कलर की होती है वो ट्रॉपिक. विच इज द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड इन द वर्ल्ड? तो ऑस्ट्रिच. Which bird of prey has binocular vision and acute hearing? तो owl. उल्लू जो है वो उसकी आंखें जो है वो बहुत बाइनोक्यूलर वर्जन होती हैं. फिर which species of crane? Which species of crane found in India? India is the tallest and longest flying bird in the world. तो सारस. Which bird helps in controlling pests in timber? तो woodpecker. फिर how do birds recognize each other? तो बाय साउंड. तो यहाँ हमारा क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट होता है. अब आएगा क्वेश्चन 2A. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द लेटर इन द बॉक्स. इस बॉक्स के अंदर हमें आंसर को लिखना है. द मूवमेंट स्टार्टेड बाय द पीपल ऑफ उत्तराखंड इन द ईयर 1970 to protect the trees from being felled is called चिपको मूवमेंट, फॉरेस्ट मूवमेंट या ग्रीन मूवमेंट? तो चिपको मूवमेंट. हमारा चिपको तहरीक जो है वो उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था. नेक्स्ट, हु क्रिएटेड द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़ फ्रॉम वेस्ट मटेरियल? तो शिव नाडर, ध्यानचंद या नेकचंद? तो हमारा आंसर है नेकचंद. Which of these is which of these is non-biodegradable? तो लेफ्टवर्ड फूड, प्लास्टिक या फ्रूट पील्स? तो हमारा आंसर आएगा बी, प्लास्टिक. सैनिटरी लैंडफाइल इज एसोसिएटेड विथ क्वालिटी कंट्रोल, नॉइज कंट्रोल या वेस्ट डिस्पोजल? तो वेस्ट डिस्पोजल. 5th नंबर, वेयर इन इंडिया इज द साइलेंट वैली लोकेटेड? तो आंध्र प्रदेश, केरला एंड महाराष्ट्र? तो आंसर आएगा केरला. नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ बीन यूज फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? तो येलो, रेड एंड ग्रीन? तो ग्रीन. हु रोट द बुक टाइगर? तो कैलाश संखला, पद्मा देसाई या जसदेव भाटिया? तो हमारा आंसर है कैलाश संखला. Which gas is mainly responsible for the greenhouse effect? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड? तो कार्बन डाइऑक्साइड. And last, who said Earth has enough for everyone's need but not enough for everyone's greed? महात्मा गांधी, विनोबा भावे या जयप्रकाश नारायण? तो महात्मा गांधी. नेक्स्ट, क्वेश्चन 2 का बी. फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड. द ओलंपिक गेम आर हेल्ड every 4 years. The Olympic flame is
carried from Greece by athletes to the country where the Olympic Games are held. Third है the Olympic flag has white background. PV Sindhu won the silver medal in badminton in the Rio de Janeiro Olympic 2016. फिर साक्षी मलिक won the bronze medal in freestyle wrestling in the Rio de Janeiro Olympics 2016. And Mary Kom won the bronze medal in boxing in the London Olympics 2012. Next, क्वेश्चन 2 का C, करेक्ट द आंसर. ब्रैकेट में से हमें आंसर करेक्ट फिलअप करना है. When and where the first Asian game held? तो 1951 in Delhi, न्यू दिल्ली. सेकेंड क्वेश्चन है when and where were the 15th Asian game held? तो 2006 in दोहा, कतार. फिर थर्ड है when and where were the 16th Asian game held? तो 2010 in गुंगुज. फिर फोर नंबर हु एशियनड द नेम एशिया गेम? तो जवाहरलाल नेहरू. विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द एशियन गेम? तो इंडिया. वॉट इज द मोटो ऑफ द एशियन गेम? तो क्या मोटो है एशियन गेम का? तो एवर ऑनवर्ड. वॉट आर पेशेंस एशियन गेम फेमस फॉर? तो फर्स्ट एशियन इन द मिलेनियम. एंड लास्ट है वॉट इज द एम्बलम ऑफ द एशियन गेम? तो राइजिंग सन विथ इंटरलॉकिंग रिंग्स. नेक्स्ट, क्वेश्चन 2 का D जो है उसमें भी यही करना है हमें. राइट द करेक्ट आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन विथ द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन द बॉक्स. ये बॉक्स के अंदर हमें जो है वो आंसर दिए हुए हैं, हमें इसके हिसाब से सेंटेंस के हिसाब से हमें फिलअप करना है. Who is known as the founder of the Commonwealth Game? तो J. Astley Cooper. फिर सेकेंड है व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड द कॉमनवेल्थ गेम? तो इस्टेब्लिशिंग गुडविल एंड अंडरस्टैंडिंग. फिर थर्ड है व्हेन वेयर द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड? तो 1911 में पहला कॉमनवेल्थ गेम खेला गया था. वेयर वॉज द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड इन 1911? तो क्रिस्टल प्लेस, लंदन. फिर है व्हाट वॉज द नेम गिवन टू कॉमनवेल्थ गेम इन 1911? तो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स. Which country received the winners trophy in 9/11? तो Canada. What was the total number of medals won by India in the 2010 Commonwealth Games? तो 101. Where were the Commonwealth Games held in 2010? तो New Delhi. How many countries took part in the Commonwealth Game in New Delhi in 2010? तो 71 countries. फिर how many countries, हाँ ये हो गया.
हाउ मैनी एथलीट्स gathered at the New Delhi Commonwealth Game in 2010? तो 6081 6081। फिर हाउ फ्रीक्वेंटली आर द कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड? तो एवरी 4 years। एंड लास्ट है हाउ मेनी कॉमनवेल्थ गेम्स have been played in all including those of 2014? तो 20। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं।